जैसा कि मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले कि मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशंस का यूज़ करना है जिससे आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं, पेपर में इंक्रीज हो सकते हैं। तो देखो, जनरली होता क्या है आज के टाइम में, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किरण की किताब लगाओ, आप एमबी पब्लिकेशन की किताब लगाओ, तो इतना चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक बोरडाउन फील होने लगता है, अरे यार फिर से वही किताब लगाना है। सेक्शनल मॉक देने की बात हो, फिर से वही किताब लगानी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके हो जिससे हमारे मार्क्स भी बढ़ जाए और मेहनत भी ज़्यादा ना करना पड़े, उल्टा हमें और मज़ा आए और ज़्यादा फन हो। तो इस वीडियो में मैंने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात की है। पहला एप्लीकेशन इंग्लिश के लिए है, दूसरा जीएस के लिए है, तीसरा मैथ के लिए है, चौथा कैलकुलेशन के लिए है। करंट अफेयर के लिए भी एक एप्लीकेशन की मैंने बात की है। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आप ये समझो कि उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उससे आप कैसे फ़ायदा निकालोगे। हंस रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उन बस बैठे रहो, उन एप्लीकेशंस का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाओ और आप देखो कि फिर आपके मार्क्स कितने इंक्रीज होते हैं। लास्ट के 60 डेज़ में मैंने इस एप्लीकेशन का पूरा फ़ायदा उठाया था और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने के कारण मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स भी इसी एप्लीकेशन से दिए, कैलकुलेशन भी इसी एप्लीकेशन से। जनरली ये वो बातें हैं जो एक टॉपर डिस्कस नहीं करता, कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कोई भी वीडियो में जो डिस्कशन हो, क्योंकि सब वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। ये किसी भी एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखना, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, और वीडियो में आपको क्या मोस्ट ज़बरदस्त बात हिट हुई ना, जो एकदम दिल को छू के रह गई, तो उस बात पे कमेंट कर देना ज़रूर। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और भी ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपको टाइप करना है एसएससी इंग्लिश क्विज, ठीक। एसएससी इंग्लिश क्विज जैसे आप टाइप करेगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस के आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात बता दूं आपको कि ये सिर्फ एसएससी इंग्लिश क्विज एसएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचो कि एसएससी टाइप किया है तो एसएससी के लिए ही होगा। अब इसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आपको कौन सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है? आपको एसएससी इंग्लिश क्विज को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप इंस्टॉल करिए, बहुत कम टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा ये, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो। ऑलरेडी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन की सबसे खास बात क्या है, मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे इस एप्लीकेशन को देखो एक बार, फिर एक एक पार्ट इसका एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। देखो, लास्ट के 30 डेज़ में है ना, मैंने सिर्फ इस एप्लीकेशन के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो किया था, ठीक है। क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देता है ये। जो बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक का मॉक लगा सके, बैठ के वो किसी अदर कंपनी का मॉक लगा सके, लेकिन उनको सेक्शंस पे इंप्रूव करना है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कहा था आपको कि मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स डबल हो जाएंगे, तो ये वही तरीका है, ठीक है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें अभी आप देखोगे, सिर्फ आप देखते जाओ, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस के सेशन में जाओ आप। अब जब आप यहाँ प्रैक्टिस में जा रहे हो तो देखो, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे। तो अभी सिर्फ अपना इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस में जाओ, तो प्रैक्टिस में देखो, स्पॉट द एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस, साइनो एंटो, मिसस्पेल्ड, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने साइनो बहुत किताबों से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं है यार मुझे जो है वो कैसे प्रैक्टिस करूँ। आप यहाँ साइनो पे क्लिक कर दो, ठीक है। पहला क्या आया? फॉर्टीट्यूड आया। देखो, यहाँ 0 करेक्ट दिखा रहा है, यहाँ 0 इनकरेक्ट दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। फॉर्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? करेज होता है, विजडम होता है, कि मतलब 40-40 एटीट्यूड चाहिए, तो करेज मैंने टिक किया। देखो, हरा हो गया मतलब कि सही है, ठीक है। और सॉल्यूशन में दिखाएगा फॉर्टीट्यूड मतलब करेज इन पेन और एडवर्सिटी। अब इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने गलत कुछ भी टिक कर दिया, मान लो इम्प्यूट, ठीक है। चलो इम्प्यूट सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब रिगार्ड समथिंग। मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंजेंट का मतलब बहुत कठोर होता है, रिग्रेस होता है, लेकिन मैंने यहाँ ड्राई टिक कर दिया, गलत दिखा दिया। सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे कि स्ट्रिंजेंट मीन्स समथिंग दैट इज इंस्ट्रूमेंट, पूरा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दे रखा है। अब ये आपकी चूंकि गलती हुई है ना, आप यहाँ पर बुकमार्क कर सकते हो। यहाँ आप बुकमार्क पे क्लिक करोगे, हरा एडिट टू बुकमार्क हो गया। इस तरीके से है ना बच्चे, भाई मैंने मतलब 15 मिनट में डेली के डेली क्विज लगाता था, और 15 मिनट में कम से कम 60 से 70 मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते थे। अब ये जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर वर्ड हैं, तो अंट संट वर्ड नहीं है जो आपको भटकाएंगे, सिर्फ वही वर्ड होंगे जो आपका प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस कराएगा। एग्जाम में जाओगे ना, वर्ड आपको यहीं से मिलेंगे। ये इतना बेहतर एप्लीकेशन है कि आप जाओगे परीक्षा में तो आपने प्रैक्टिस कर लिया यहाँ पर एक्युलेट इस तरीके से वर्ड्स के। स्पॉट द एरर में जाओ। बच्चा बोलता है सर मैं नाउन लगाता हूँ तो नाउन का मेरा प्रैक्टिस हो जाता है, प्रोनाउन लगाता हूँ प्रोनाउन में हो जाता है, लेकिन सब सारे एरर जब मेरे साथ आ जाते हैं ना, एक साथ आ जाते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये जो एरर है ना, वो मिक्स है, किसी टॉपिक के नहीं है, सारे के सारे मिक्स हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़िए, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग, ठीक है। अब आपको पता है मदर की बात हुई है तो हिज नहीं होगा, हर होगा। ऑप्शन सी में आपने टिक किया, हिज की जगह आपको दिख गया कि मदर का एडजेक्टिव हर आएगा। ये कहाँ का एरर था हमें कुछ नहीं पता, प्रोनाउन का एरर था, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस, इस तरीके से। तो फिर आप इसमें भी एरर अपना फाइंड कर सकते हैं। सही होगा तो हरा, गलत होगा तो लाल।
इतना बेहतर तरीका है प्रैक्टिस करने का। आपको प्रैक्टिस में आप जाओ, आपने एक्टिव पैसिव पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सबसे खासियत बात 3 चीज़ें क्या थी। पहली बात, सारे के सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के। दूसरी बात, अगर आप किताबों से मन भर जाता है आपका पढ़ने के लिए, तो आज आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इसके सारे क्विज आप दें। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, कम टाइम में आपका स्कोर बहुत ही बूस्टअप हो जाएगा। सभी चीज़ें आपके टिप्स पे रहनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जनरली जब हम पढ़ते हैं, एक एस्पिरेंट जब भी पढ़ाई करता है तो उसके सामने वो 4 ऑप्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ उस वर्ड्स को याद करता है। लेकिन यहाँ आपको क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, तो सही ऑप्शंस भी आपको गलत लगेंगे, गलत भी आपको सही लगेंगे, तो यहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ छोटी सी बात हो गई इंग्लिश की। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अदर चीज़ें भी तो हमें करनी है, और वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक एक बात मैं एक्सप्लोर करता हूँ। जो बुकमार्क आपने किया था वो बुकमार्क आपको यहाँ मिल जाएगा, रॉन्ग अटेम्प्ट आपको दिखा दिया जाएंगे। इंपॉर्टेंट वोकैब में जब आप जाएंगे, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट कहता है सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो वो यहाँ से प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, पहले पढ़ाई करना है ना, तो इंपॉर्टेंट वोकैब में जाओ, इडियम्स मान लो, यहाँ देखो अच्छे से बताएगा। अब बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, मीनिंग टू गेट अट्रैक्शन या अटेंशन या सक्सेस, ध्यान खींचना। तो इस तरीके से आप यहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर आपको क्विज नहीं लगाना है तो। ठीक है, वन वर्ड भी पढ़ सकते हैं, साइनो एंटो फ्रेजल वर्ब सब कुछ पढ़ सकते हैं। स्कोर कार्ड आपको यहाँ दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने लगाए थे, कितने सही थे। ठीक है, आज के क्विज डेली अपलोड होते हैं इनके वेबसाइट पे, तो वो भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि सेक्शनल मॉक दिया करो। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे सेक्शनल मॉक का मतलब हो गया सीधा का सीधा अजय कुमार सिन्हा वाली किताब, एमबी पब्लिकेशन। अब एक बच्चा पता है यार कि हो सकता है कि वो किताब लेके बैठे, मन बोर हो जाए, यार क्या यार सेक्शनल मॉक देना है, इससे बढ़िया तो हम ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन से ज़्यादा फायदा भी होता। तो ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यही एप्लीकेशन प्रोवाइड कराता है, सेक्शनल क्विज। ठीक, टुडेज क्विज में जाओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे नीचे देखो, एसएससी सीजल 2019 ऑल शिफ्ट। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, मैंने 2019 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लगाए थे, फिर 2018 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लगाए थे, फिर 17 के भी सारे लगाए थे। तो यहाँ पर आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो आप इस शिफ्ट में गए, 3 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट आपने शुरू किया, देखो कितने बेहतर तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। PQRS का पहला क्वेश्चन रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका रहा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम, ऑब्लिगेटरी का मतलब मैंडेटरी होता है, टिक किया आपने, आगे बढ़ गए। जब आप ये 25 क्वेश्चन सबमिट कर देंगे ना, तो आपको दिखाएगा कि आपके नंबर कितने आए थे। और डाउट होता है ये कि सर हमारा मार्क्स नहीं बढ़ रहे, या हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इंग्लिश में लग जाता है। भाई जिस दिन तुमने है ना ये एसएससी सीजल के 2019 के सारे शिफ्ट, 2018 के सारे शिफ्ट लगा लिए ना, पहला शिफ्ट लगाओगे हो सकता है 16 मिनट लगे, दूसरा लगाओगे हो सकता है 12 मिनट लगे, तीसरा लगाओगे एक समय ऐसा आएगा कि आप 9 मिनट में सारे के सारे पेपर खत्म कर रहे हो, और आपका स्कोर 40-45 40-45 फिक्स हो जाएगा। क्योंकि गलती अब तक आपने ये की है ना कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। मैंने कभी पढ़ाई पे फोकस कम किया है, प्रैक्टिस पे चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया है, उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा है मैंने। तो ये कंप्लीट इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी। इसी तरीके से जब आप इनके मोर ऐप्स में जाओगे ना, तो देखो यहाँ पर इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश के क्विज के हो गए, एसएससी जीके क्विज, मैथ के क्विज, ग्रामर के क्विज, साइंस के क्विज। चलिए जीके पे चलते हैं। मान लीजिए हमने जीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। अब जीके के एप्लीकेशन के इंस्टॉल से हमें फ़ायदा क्या होगा वो भी देखेंगे। इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। एक एक बात यार फॉलो करना, ठीक है। तभी मेरे 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50 सभी में आए, बैठे रहता था, प्रैक्टिस करते रहता था बस उन चीज़ों को लेके, ठीक है। और तब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के कारण ये चीज़ें संभव हो पाई। तो बात करते हैं अपने जीके क्विज के बारे में। तो जीके क्विज को एक बार देखो। सेम जीके क्विज में जाओगे तो प्रैक्टिस में जाओ, इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर। मान लीजिए कि मुझे जाना है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, यहाँ पर गया तो ये सेट वाइज दे रखे हैं क्विज जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब इस सेट को अटेम्प्ट करोगे तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हर किसी को पता है भीमराव अम्बेडकर थे। आप यहाँ भीमराव अम्बेडकर टिक करो, आगे बढ़ो। सेम जब आप यहाँ सबमिट कर दोगे, टाइम आपके 8 मिनट बचे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी चीज़ें सही हुई है। अब इससे फायदा क्या होता है ना कि ना चाहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत कम समय में कर सकते हो। तो ये आपके लिए इतना स्कोर बूस्टर साबित हो जाएगा लास्ट के कम टाइम में। यकीन मानो 2 घंटे डेली इस क्विज को दो। इसी तरीके से आप यहाँ पर हर सब्जेक्ट का दे सकते हैं, जीके का दे सकते हैं, मैथ का दे सकते हैं, रीजनिंग का दे सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन की। जैसे कैलकुलेशन आपको पता है कि टीसीएस जो है वो काफ़ी टफ कैलकुलेशंस करा रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो कैलकुलेशन में जाओगे तो देखो कैलकुलेशन सिर्फ इतना करना, कैलकुलेशन के बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में जो ऐप हमें चाहिए वो क्या चाहिए, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। मान लो कि एसएससी कैलकुलेशन के नाम से आपने किया, अभी भी वो एप्लीकेशन नहीं आ रहा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये वाला एप्लीकेशन है, मैथ ट्रिक के नाम से। देखो मैथ ट्रिक के नाम से, मैथ ट्रिक का जो ये एप्लीकेशन है ना, इसको आपको इंस्टॉल करना है। और देखो एप्लीकेशन में हर कुछ बता रखा है आपको कि एक एक बात आपकी कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, एक एक बात, मल्टीप्लाई हो गया, एक एक बात यहाँ दे रखा है। तो मैथ चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी आपसे फॉर्म भरवाएगा। सपोज करो आपने अपना फॉर्म भरा, बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। चलो सिंगल गेम आते हैं।
ज्वाइंट गेम आते हैं, मल्टीप्लेयर, ट्रेनिंग मोड, बाई हार्ट, इस तरीके से। मान लो मैं सिंगल गेम में इसके एनरोल करता हूँ। टू द बिटर एंड का मतलब हो गया कितना, तो सिंगल डिजिट, जैसे मान लो 9 को 3 से डिवाइड करना है 3, 14 इंटू 11 कितना हो गया, 154 हो गया। 65 का स्क्वायर कितना हो गया, 42 25 हो गया। देख रहे हो कैलकुलेशन की स्पीड कितनी तेज हो गई है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस किया है। इतनी तेजी में आप कुछ भी कर सकते हो। 39, 55 का स्क्वायर हो गया आपको 30 25 हो गया सीधा का सीधा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन आप करो, बहुत तेजी में करोगे ना तो देखो 100/100 पूरा का पूरा आपका स्कोर आना शुरू हो जाएगा। अब 96 का स्क्वायर करते हैं, ये ट्रिक भी बताएंगे कि 96 कितना है, 100 से कम है, तो 96 में 4 और कम कर दो, 92 कर दो, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कर दो, 92, 16 उत्तर हो जाएगा। कोई चीज़ की अगर मान लो आपसे गलती होती है, जैसे मान लो यहाँ पर गलती हो गई, मान लो 145 मैंने ट्रिक कर दिया, ठीक है, बट वो सही नहीं दिखाएगा जब तक आप उसको सही ना करो, ठीक। ट्रेनिंग मोड में जब आप लेवल 2 में धीरे 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 जाओगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग मोड में एक एक ट्रिक बताएंगे आपको। एडिशन का ट्रिक बताएंगे, सब्सट्रैक्शन का बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन का बताएंगे, एक्सपोनेंट्स है, nth रूट है, परसेंटेज है, हर कुछ यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग मोड में जब आप जाओगे ना, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन में मैं जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में 11 और 19 का मल्टीप्लाई में देख रहा हूँ, एक एक स्टेप से उन्होंने बता रखा है कि देखो अगर संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो उसके पीछे का ट्रिक क्या होगा। 14 और 18 को गुना करना था, 252 आया, उस 252 का एक एक स्टेप इन्होंने बता रखा है, ठीक है, कि 14 में आप देखो 18 में 4 जोड़ दो 22, जो मैं हमेशा आपको कहता था, या तो 18 में 4 जोड़ दीजिए या 14 में 8 जोड़ दीजिए, 22 हो गया, और 8 चौके 32, ठीक है। 32 का सिर्फ 2 रखेंगे अपने पास, 3 22 वाले को दे देंगे तो वो 25 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही शानदार ट्रिक से इन एप्लीकेशंस पे आपको मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपका है, ठीक है। इसी तरीके से आपने मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, इंग्लिश की कर ली, जीके की कर ली। अब अगली बात करते हैं करंट अफेयर के लिए, तो उसका एक एप्लीकेशन होता है जीके टुडे, ठीक है। ये बहुत बेहतर एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट यूपीएससी तक के स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, डेली वो पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जो शाम में क्विज होता है वो क्विज यहाँ पर वो लगाते हैं। आपके सामने सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का पर्पस ये है ताकि आपको आइकन्स के साथ हम दिखा सकें कि प्ले स्टोर पे कैसे ये अवेलेबल है। ये एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, iOS का मुझे पता नहीं है ज़्यादा, आप iOS पे अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एस्पिरेंट, चाहे वो आज की तैयारी कर रहा है, 2020 की तैयारी कर रहा है, 21 की तैयारी कर रहा है, भाई आज से ही लग जाना इस एप्लीकेशन पे। एक एक वर्ड यहाँ के मेमोराइज होने चाहिए आपको। मेरी तैयारी में डिफरेंट क्या था जो मुझे दूसरों से अलग किया, मेरे तैयारी में यही था कि बाकी लोग सिर्फ पढ़ते थे, मैंने प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। जितना ज़्यादा फोकस करोगे ना प्रैक्टिस के ऊपर, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो ये यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है, ठीक है, आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट से, उसके बाद आप इसको एक्सप्लोर करना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको दी है वीडियो में। होप कि आपने वीडियो देख लिया है, एक एक बात आपको समझ में आ चुकी है जो मैंने बताया है आपको। तो बस देर किस बात की है, चैनल को जल्दी से दिल से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और ये प्रॉमिस करो कि आपके स्कोर अब इंक्रीज होंगे, आप इन एप्लीकेशन का फ़ायदा उठाओगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। टिल देन लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।